जी जनाब। तो यहाँ पर एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो अपने एल्काइन से शुरू करते हैं। ये टर्मिनल एल्काइन है। यहाँ पर हाइड्रोजन है और ट्रिपल बॉन्ड की दूसरी तरफ चलूं तो कह लेते हैं कि आर ग्रुप है। हम पहले मरहले में एल्काइन में बोरेन यानी BH3 और THF को बतौर सॉल्वेंट शामिल करने जा रहे हैं और दूसरे मरहले में हाइड्रोजन परऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड एनाइन शामिल करने जा रहे हैं और हम अपने डबल बॉन्ड के पार पानी का इजाफा करेंगे। ये आखिरी रिएक्शन से मिलता जुलता है। यहाँ पर फर्क रीजियोकेमिस्ट्री का है। ये रीजियोकेमिस्ट्री दरअसल एंटी मार्कोवनिकोव रूल का इजाफा है। तो यहाँ पर एंटी मार्कोवनिकोव रूल है। एंटी मार्कोवनिकोव रूल का मतलब है कि OH सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में शामिल होगा, जो कि यकीनन यहाँ बाएं तरफ वाला कार्बन है। लिहाजा हम H2O का इजाफा करते हैं और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड रह जाता है। फिर हमारे मॉलिक्यूल में यहाँ OH है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने अपनी आखिरी वीडियो में इनोल बनाया था। और इनोल मुस्तहकम नहीं है यानी स्टेबल नहीं है, लिहाजा हम कुछ रीअरेंजमेंट करने जा रहे हैं और फिर हमारे पास यहाँ आखिर में एल्डिहाइड रह जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हमें टर्मिनल एल्काइन से एल्डिहाइड ग्रुप हासिल हुआ है। बाज़ औक़ात पहले मरहले में अगर बोरेन इस्तेमाल करते हैं तो बोरेन बहुत रिएक्टिव होता है। ये दरअसल ट्रिपल बॉन्ड के पार दो मॉलिक्यूल का इजाफा करता है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड दो पाई बॉन्ड पर मुश्तमिल है, लिहाजा आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। बाज़ औक़ात आप डायल्काइल बोरेन देखेंगे, लिहाजा आप दो एल्काइल ग्रुप डालेंगे R2BH। अगर आप इसको भारी बनाना चाहते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस यानी स्टेरिक रुकावट मजीद बोरेन के इजाफे से रोकेगी, क्योंकि इस मैकेनिज्म में आप बोरेन के सिर्फ एक मॉलिक्यूल का इजाफा करना चाहते हैं। तो बोरेन इसी कार्बन में शामिल होगा जहां OH है। पहले मैकेनिज्म की ज्यादा तफसीलात के लिए एल्कीन्स की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पर बनाई गई वीडियो देखें। इस रिएक्शन का नतीजा टर्मिनल एल्काइन से एल्डिहाइड ग्रुप की तश्कील देना है। तो चलें यहाँ इस रिएक्शन को देखते हैं। हम अपना ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ हम अपना टर्मिनल एल्काइन बनाएंगे और इस तरफ बेंजीन रिंग है। अब एल्काइन का रिएक्शन पहले मरहले में डाई एल्काइल बोरेन या सिर्फ बोरेन, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, और TNF के साथ करवाते हैं और दूसरे मरहले में हाइड्रोजन परऑक्साइड और OH नेगेटिव के साथ। पहली बात तो ये है कि आपको सोचना होगा कि ये क्या होने जा रहा है। मैं अपनी ट्रिपल बॉन्ड के पार पानी यानी H2O का इजाफा करने जा रही हूँ। मुझे ये सोचने की ज़रूरत है कि किस तरफ हाइड्रोजन जाएगा और किस तरफ OH जाएगा। एक दफ़ा फिर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं यानी दो इंतखाब हैं। मैं या तो OH को दाएं कार्बन में शामिल कर सकती हूँ या OH को बाएं तरफ शामिल कर सकती हूँ। तो जैसा कि यहाँ रीजियोकेमिस्ट्री एंटी मार्कोवनिकोव है, तो OH को फिर सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में शामिल करेंगे, जो कि यकीनन ये दाएं तरफ वाली कार्बन है। लिहाजा मैं OH को दाएं तरफ वाली कार्बन में शामिल करूंगी। ये बेंजीन रिंग इस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से मौजूद है और मैं OH को सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में शामिल कर रही हूँ और हाइड्रोजन को बाएं तरफ वाली कार्बन में शामिल कर रही हूँ। लिहाजा इस तरह से मैंने अपने ट्रिपल बॉन्ड में पानी का इजाफा कर लिया है और जैसा कि ये दाएं तरफ वाली कार्बन के पास एक हाइड्रोजन मौजूद था, तो इस तरह से मेरा इनोल इंटरमीडिएट है। चलिए अब देखते हैं कि इस इनोल इंटरमीडिएट के साथ क्या होगा। ये दोबारा तरतीब देने जा रहा है यानी रीअरेंज होने जा रहा है। और अपनी पिछली वीडियोस में हमने एसिड कैटेलाइज्ड ऑटोमराइजेशन देखी, तो इस वीडियो में बेस मौजूद है, तो हमारे पास OH नेगेटिव आयंस मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से अपना इनोल बनाते हैं और इनोल का बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो ये मेरा इनोल है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है और डबल बॉन्ड इस तरह से है और जैसा कि मुझे पता है कि मेरे पास OH इस तरह से मौजूद है और फिर मेरे इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स हैं। अब मैं इसका रिएक्शन OH नेगेटिव से करवाऊंगी, तो OH नेगेटिव यहाँ पर इर्द गिर्द फिर रहे होंगे। हाइड्रोक्साइड पर नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोक्साइड बेस के तौर पर काम करेगा। मुझे अपनी इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स बनाने हैं और ये इस प्रोटॉन को ले लेंगे
और ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एसिड बेस रिएक्शन का नतीजा बनाते हैं। तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा। मेरे पास अभी तक बेंजीन रिंग है और डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन है, जिसके इर्द गिर्द अब इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर्स हैं और ये नेगेटिवली चार्ज हैं। तो अब मैं इस मॉलिक्यूल के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। ठीक हो गया। अपनी रेजोनेंस ब्रैकेट्स यहाँ बनाते हैं। मैं इस फॉर्मल चार्ज को फैलाने के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर यहाँ से लूंगी और मैं इसको इस तरह से मुंतकिल करके डबल बॉन्ड बना दूंगी। इस कार्बन के पास बहुत सारे बॉन्ड हो गए हैं, तो ये पाए बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे। फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर मुंतकिल हो जाते हैं। चलिए अब इन इलेक्ट्रॉन्स की नकलो हरकत का नतीजा बनाते हैं। मेरे पास अभी तक बेंजीन रिंग है और यहाँ पर कार्बन का स्केलेटन है। अब मेरे पास जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर थे, जिनमें से एक ने नकलो हरकत करके डबल बॉन्ड बनाया। अब इसके पास सिर्फ 2 लोन पेयर्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड में होते थे वो हरकत करके इस कार्बन पर आ चुके हैं और ये जो कार्बन है ये अभी तक एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए थे वो दरअसल कार्बनाइन बनाते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, अब पानी भी मौजूद है। OH नेगेटिव प्रोटॉन के साथ मिलता है और पानी बन जाता है। तो अब पानी इर्द गिर्द तैर रहा है। अब दरअसल पानी एसिड के तौर पर काम करने लगा है और ये प्रोटॉन डोनेट करने लगा है, या कह लें कि प्रोटॉन देने जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर इस प्रोटॉन को ले लेता है, लिहाजा ये प्रोटॉन ले लेता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पर धकेलता है। ये एसिड बेस रिएक्शन है, लिहाजा ये इक्विलिब्रियम में जा रहा है। हमारे पास अभी तक बेंजीन रिंग है। अब हमारे पास कार्बोनाइल है और हमने इस कार्बन में प्रोटॉन को शामिल किया और अब हमारा काम खत्म हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बनाया, लेकिन अगर आप लिखना चाहें, बनाना चाहें तो बेशक बनाएं, आपकी मर्जी। लिहाजा इस मैकेनिज्म का आखिरी नतीजा ये है कि हमने टर्मिनल एल्काइन से एल्डिहाइड बनाया है और हमने बेस का इस्तेमाल करके टॉटमराइजेशन दिखाई है। तो ये बेस कैटलाइज्ड टॉटमराइजेशन की मिसाल है। अच्छा, एल्डिहाइड ज़्यादा स्टेबल है, यानी ज़्यादा मुस्तहकम है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है।